अधिकारियों और दुकानदारों में झड़प, उपायुक्त सुमेध कटारिया का कड़ा रुख, कहा अधिकारियों के साथ बदसलूकी नहीं होगी बर्दाश्त। गांव जलालपुर की पंचायत की अच्छी पहल, फसल के अवशेष जलाने वालों की प्रशासन से करेंगे शिकायत। सिंगर मिलिंद गाबा के गीतों पर झूमे दर्शक और विद्यार्थी, पाइक कॉलेज में कार बंकर 2018 में पहुंचे थे गाबा। पांचों दशहरा कमेटियां एकजुट होकर सुरक्षा व्यवस्था में देंगी योगदान, मीटिंग में लिया फैसला। श्री शिव बालकनाथ सेवा मंडल पानीपत द्वारा किया गया मेला साइया दाग कार्यक्रम का आयोजन। बारीक कराटे अकादमी की पहली वर्षगांठ में हुआ कार्यक्रम, पदक जीतकर आए विजेताओं को किया सम्मानित। लारगंज गेट पर मोमोज के स्टॉल पर दो पक्षों में हुई मारपीट, पुलिस ने मामला दर्ज कर की कार्यवाही। निम्बरी गांव पंचायत ने डंपिंग स्थल से वापस किया कूड़े से भरे ट्रकों को। प्रसिद्ध बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने स्वच्छता अभियान को लेकर की बड़ी पहल, प्लास्टिक के साइड इफेक्ट और स्वच्छता के महत्व को दर्शाता लगाया बोर्ड, उपायुक्त ने की सराहना। पॉलीथीन और थर्माकोल के व्यापारी पहुंचे भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद विज के ऑफिस, विज ने दिया आश्वासन। स्पॉन्सर्ड बाय फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार नियर पंजाब नेशनल बैंक पानीपत। फोन 9813030600। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। Oppo, Vivo, Samsung, Apple मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। GT रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर इंटरनेशनल, फर्स्ट टाइम इन पानीपत, वायरलेस CCTV कैमरा। मास्टर इंटरनेशनल, रिफाइनरी बाईपास रोड, बत्रा कॉलोनी पानीपत। फोन 9253342393। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। पानीपत दनादन के साथ मैं हूं पिंकी दीवान। आइए दनादन की शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर के साथ, जिसमें नकली पुलिस बन लोगों को ठगने वाले गिरोह का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। आज फिर से पानीपत में राजस्थान से कपड़ा खरीदने आए दो व्यक्तियों को नकली पुलिस बन 1 लाख रुपए ठग लिए गए। पानीपत शहर में ठगी करने वालों का आतंक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। एक के बाद एक ठगी करने के मामले सामने आ रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं हैंडलूम मार्केट में, जहां इतनी व्यस्त मार्केट होने के बावजूद भी कुछ लोग नकली पुलिस वाले बनकर आते हैं और व्यापारियों से ठगी करके उनसे पैसे लेकर फरार हो जाते हैं। पानीपत में नकली पुलिस वाले बन ठगी करने वालों का आतंक थमने का नाम ही नहीं ले रहा। एक के बाद एक घटना को अंजाम देकर बदमाशों ने पुलिस वालों और व्यापारियों की नाक में दम कर रखा है। बेखौफ बदमाश एक के बाद एक घटना को अंजाम देते जा रहे हैं। ताजा घटना हैंडलूम मार्केट का है, जहां मोटरसाइकिल सवार कुछ बदमाशों ने राजस्थान से आ रहे व्यापारियों को निशाना बनाया और 2 व्यापारियों से ठगी कर वहां से फरार हो गए। बता दें कि पानीपत में ये तीसरी बड़ी ठगी का मामला है। दरअसल राजस्थान से 2 व्यापारी करीब 10:30 बजे पानीपत की हैंडलूम मार्केट में कपड़ा खरीदने के लिए आ रहे थे कि तभी मोटरसाइकिल सवार कुछ लोगों ने उनको रोक लिया और अपने आप को पुलिस वाले बताकर उनकी चेकिंग करने की बात कही और कहा कि हमें सूचना मिली है कि तुम्हारे पास हथियार हैं। जिसके बाद उन्होंने तलाशी लेनी शुरू कर दी और बैग में रखा सारा सामान इधर उधर फेंकने लगे। जब तलाशी खत्म हुई तो व्यापारी कपड़ों को बैग में रखने लगे तो उन्होंने देखा कि बदमाश बैग में रखे 1 लाख रुपए लेकर वहां से फरार हो गए। हम सुबह आए थे यहाँ पे 10:15 बजे उतरे और 10:30 बजे मार्केट में कैमरे के सामने रखना है। 10:30 बजे मार्केट में घुस रहे थे तो 4 से 5 बंदे हैं। बोला हम पुलिस वाले हैं, आपके पास कोई हथियार है, चेक करो अपने बैग वगैरह, अपनी तलाशी दो। उन्होंने बैग हमारे से बैग छीना और हमारी तलाशी ली और एक बंदा जो दूसरे भाई की तलाशी ले रहा था
और एक ने मेरी तलाशी ली और एक ने बैग की तलाशी ली। बैग में से कपड़े वपड़े बाहर फेंक दिए और उसमें से पैसे निकाल लिए। हमको मालूम नहीं था भाई उन्होंने पैसे निकाल लिए। हम कपड़े वपड़े डाल के और फिर चेक किया तो हमारे वो वहाँ से जा चुके थे और हमारे पैसे निकल गए थे। कहाँ से आए हुए हैं? राजस्थान से। आप यहाँ किस वजह से आए थे? कपड़ा खरीदने के लिए। नाम बता दीजिए। मोहम्मद इलियास। वहीं एक के बाद एक हो रही घटनाओं को लेकर व्यापारियों में पुलिस के प्रति रोष बढ़ता ही जा रहा है। हैंडलूम मार्केट प्रधान का कहना है कि एक व्यापारी से अगर ऐसी घटना होती है तो उसका असर कई व्यापारियों पर पड़ता है और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी मांग है कि हमें पूरी तरह से सुरक्षा दी जाए क्योंकि शहर में हो रही इन वारदातों से व्यापारियों में भय बना हुआ है। इस प्रकार से पानीपत के अंदर व्यापारी आना पहले ही बहुत कम हो गया है और अब बिल्कुल बंद हो जाएगा, जिसका हर्जाना हम लोगों को अपनी दुकानें बंद करके भुगतना पड़ेगा। और प्रशासन भी आजकल बिल्कुल सुस्त हुआ पड़ा है। प्रशासन की तो जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। सिर्फ और सिर्फ तबादले हो रहे हैं, नए एसपी साहब आ रहे हैं, डीसी साहब आ रहे हैं, पर कोई कानून को लेके सख्ती बिल्कुल नहीं हो रही है, सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं दी जा रही है। तो आज जो माहौल बिगड़ गया है शहर के अंदर उसको संभालना बहुत ज़रूरी हुआ पड़ा है। तो मैं इस बारे में अपने एसपी साहब से और डीसी साहब से आग्रह करूँगा आप लोगों के माध्यम से कि हम लोगों को प्रॉपर सुरक्षा दे और हम लोगों के जो व्यापारी आ रहे हैं उनको सुरक्षा दे। हमारी मार्केट के अंदर जैसे स्टार्टिंग है ये एसडी कॉलेज रोड की, यहाँ पे हमेशा एक पुलिस की टीम कोई खड़ी रहे, एक गश्त टीम, और जैसे अब आगे अमर मोहन चौक आता है वहाँ पे भी एक पीसीआर 4-5 पुलिस वालों के साथ खड़ी रहे। बेसिकली होता क्या, पीसीआर होती है हमेशा, ये लोग कहते हैं जी हम लोग तो रात को भी सुरक्षा देते हैं, पीसीआर होती है, पुल के नीचे पीसीआर होती खाली है, या एक आध पुलिस वाला उसके अंदर होता है और वो सो रहा होता है। तो अब इन चीज़ों को दूर करके ना पुलिस प्रॉपर तरीके से अपना काम करे, जिस चीज़ की पगार वो लोग ले रहे हैं, जिस चीज़ के पैसे ले रहे हैं, अपना वो काम करे। उनका काम हमें सुरक्षा देना है और सुरक्षा के मामले में इस समय पानीपत बिल्कुल जीरो हो गया है। आज सुबह मेरे पास 10:30 बजे एक व्यापारी का फ़ोन आया कि मैं आपके एसडी कॉलेज रोड पे पहुंच गया था, आपसे माल लेने के लिए आ रहा था। और हुआ क्या कि 4-5 लोग हमारे पास आए और हमारे को बोले कि आपके पास हथियार हो सकते हैं, हम पुलिस वाले हैं, चेक करवाओ हमारे को अपना बैग। उन्होंने अपना बैग चेक करवाने के लिए जैसे दिया, उनके बैग के कपड़े निकाल के इधर उधर उन्होंने फेंक दिए, हर तरफ बिखेर दिए। वो अपने कपड़े इकट्ठे करने लगे, इतने में ही उनके बैग के अंदर से 1 लाख रुपया था, वो लोग लेके वो भाग गए यहाँ से। अगर इस तरह की अब 2-3 वारदात पहले भी हो चुकी हैं, अगर इस तरह की वारदातें रोज होने लग जाएंगी तो पानीपत में तो व्यापारी आना ही बंद हो जाएगा। वहीं अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाने के लिए पीड़ित व्यापारी सिटी थाने में पहुंचा, जहां थाना इंचार्ज ने पिछली लूट की वारदात के अपराधियों की सीसीटीवी फुटेज दिखाई तो पीड़ित ने एक आरोपी को पहचान लिया। वहीं लगातार हो रही इन घटनाओं से लोगों में एक भय बना हुआ है और पुलिस के हाथ अभी भी खाली नजर आ रहे हैं। तो 10:30 पौने 11 बजे सूचना मिली थी भाई कोई लड़के व्यापारी आए हैं राजस्थान से और एसडी कॉलेज रोड पे कोई 3-4 लड़कों ने उनसे तलाशी लेने के बहाने 1 लाख रुपए लेके इनके बैग से निकाल के चले गए हैं। 2 दिन पहले भी कैसी लूट हुई थी पुलिस वालों के, उनके खिलाफ भी पर्चा दर्ज हो रहा है और इनकी कंप्लेंट ले लिया है, अभी मुकदमा दर्ज कर रहे थे अभी कंप्लेंट। क्या ये वही लोग तो देखा अब तफ्तीश में देखेंगे, कैमरे चेक किए थे, कैमरे लाइट सुबह लाइट होने की वजह से कैमरे बंद पाए। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए विपुल जग्गा के साथ सोनम की रिपोर्ट। पानीपत में इलेक्ट्रॉनिक्स के जाने माने शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा स्वच्छता को मद्देनजर रखते हुए और पॉलिथीन के प्रयोग को रोकने के लिए एक प्रयास किया गया। पानीपत में इलेक्ट्रॉनिक्स के जाने माने शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा स्वच्छता व पॉलिथीन के प्रयोग को रोकने के लिए एक प्रयास किया गया। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने शोरूम के बाहर एक बोर्ड लगाया है जो प्लास्टिक के साइड इफेक्ट और स्वच्छता के महत्व को दर्शाता है। वहीं उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक मयंक द्वारा स्वच्छता और प्लास्टिक के बैग को रोकने के लिए किए गए प्रयास की काफी प्रशंसा की और कहा कि अगर इसी तरह से हर व्यक्ति स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी समझेगा तो हमारा शहर जल्द ही स्वच्छ और स्वस्थ बनेगा। पॉलीथीन बैन का जैसे ही हमने ये अभियान चलाया तो उसमें कुछ योगदान देना चाहते हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए कोई योगदान देना चाहते हैं। तो मैंने उन्हें यही सजेस्ट किया था कि सबसे बड़ा योगदान जो इस हमारे पानीपत को, मेरे पानीपत को चाहिए वो है जागरूकता, संवेदनशीलता का जागरण हो, संवेदनशीलता को कुरेदा जाए।
और सूचित किया है। तो उन्होंने आज कुछ फ्लेक्सीज लगाए हैं लोगों को ये चेताने के लिए कि ये जो स्लिप रोड है ये पार्किंग के लिए नहीं है। पार्किंग पुल के ये फ्लाईओवर के नीचे बन गई है, तो वहाँ पे पार्क किया जाए, 5 मीटर भी नहीं है फासला। तो एक ये, और दूसरा उन्होंने जो पॉलीथीन के लिए अपने सभी कस्टमर्स को भी जागरूक करने का जो अभियान चलाया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। और स्वच्छता ऐप के लिए भी जो इन्होंने अपनी कटिबद्धता दोहराई है, मुझे लगता है कि अगर बहुत सारे शॉपकीपर्स जो इसी सर्विस लेन पे हैं, शोरूम्स हैं, अगर वो इस तरह साथ जुड़ जाएं तो सचमुच हम बहुत सक्रिय रूप में भागीदारी कर सकते हैं शहर को पॉलीथीन मुक्त करने के दृष्टिकोण से, शहर को साफ सुथरा करने के दृष्टिकोण से, शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से। लोगों के जागरूक होने की ज़रूरत है। जब एक एक नागरिक ये मानने लगेगा, जैसे मयंक को ये लगा कि मेरा पानीपत तो मैं कुछ करूं, अगर सभी ऐसा कहने लगे मेरा पानीपत, तो सचमुच पानीपत बहुत खूबसूरत हो सकता है। मेरा मयंक के लिए साधुवाद है। गांव जलालपुर प्रथम में किसानों को फसलों के अवशेष न जलाने के नियमों का पालन करने हेतु एक पंचायत की गई, जिसकी अध्यक्षता सरपंच रमेश शर्मा ने की। गांव की चौपाल में सरपंच रमेश शर्मा की अध्यक्षता में पंचायत हुई, जिसमें पराली जलाने वालों के खिलाफ कार्यवाही कर जुर्माना लगाने के लिए पंचायत में प्रस्ताव किया गया। गांव में अगर कोई भी खेतों में फसल अवशेष खासकर धान की पराली जलाएगा तो पंचायत उस पर जुर्माना तो लगाएगी ही, साथ ही उसकी सूचना जिला प्रशासन को भी देगी और उसके खिलाफ जुर्माना के साथ साथ मामला दर्ज कराने के लिए परहेज नहीं करेगी। इसलिए कोई भी किसान अपने खेतों में फसल अवशेष धान की पराली न जलाए। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम होती ही है और प्रदूषण भी बढ़ा है, जिससे वातावरण में जहर का काम करता है। गांव में ढोल बजाकर पंचायत की ओर से मुनियादी करवाई गई कि कोई पराली नहीं जलाए और अगर पराली जलाई गई तो उसके खिलाफ पंचायत भी जुर्माना लगाएगी और उसकी शिकायत प्रशासन को देकर उसके खिलाफ कार्यवाही करने में प्रशासन की मदद करेगी। ग्राम पंचायत जलालपुर रमेश शर्मा, मैंने आज पूरे गाँव की पंचायत इकट्ठी की और सब इसे ये कहा कि कोई भी आदमी अपने खेत में या कंबाइन से नहीं कटवाए या हाथ से कटवाए, कोई भी बंदा अपने खेत में पराली नहीं पूछता। जिला प्रशासन की ओर से भी, साहब की ओर से, सीएम साहब की ओर से भी इसमें बहुत जोर दे रखा है हमारी ग्राम पंचायत के ऊपर कि भाई गाँव में कोई भी पराली नहीं पूछता। जो इसका जो प्रदूषण है वो ज़्यादा होता है पराली पूछने से। तो मैंने 2 बार बनाती भी करवा दी और आज गाँव का ठाकर का अखबार था छुट्टी की सबकी, सबको यही बता के कोई पराली नहीं फूका। यदि कोई पराली फूकेगा तो ग्राम पंचायत सरपंच सरकार के साथ होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसकी ये नहीं मानोगे भी जुर्माने से काम चलेगा, उसमें उसकी जेल भी हो सके। तो जी सबसे यही आज की जो पंचायत थी, आज की जो मीटिंग थी ग्राम की, पूरे ग्राम सभा का ग्राम पंचायत ग्राम गाँव की पूरी मीटिंग में यही सबको समझा के कोई भी आदमी पराली नहीं। सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। वैसे तो शहर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन डंपिंग के कारण निमरी वासियों को आग के कारण जो परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि स्वच्छता अभियान का फलीता कर देंगी। धरने पर बैठे ग्रामीणों ने डंपिंग स्थल पर प्रशासन के खिलाफ जमकर रोष प्रदर्शन किया। मेन हरिद्वार रोड जाम करने की तैयारी कर रहे ग्रामीणों को सरपंच जगबीर सिंह मलिक और थाना सदर पुलिस ने समझा बुझाकर शांत करवाया और शांति प्रिय तरीके से समस्या हल करने का आश्वासन दिया, तब जाकर मामला शांत हुआ। ग्रामीण विकी मलिक ने बताया कि पहले भी जिला उपायुक्त से मिलकर डंपिंग स्थल से उठने वाले धुएं की समस्या हल करने की मांग की गई थी और कई बार प्रशासन ने उन्हें धुएं को रोककर कूड़े करकट पर मिट्टी डालकर दवाइयां का छिड़काव करने का आश्वासन भी दिया गया था। नगर निगम की जगह है ना, वहाँ तो ये कूड़ा डलता नहीं। दूसरी बात, नगर निगम कमिश्नर ने और ठेकेदार ने एक आश्वासन दिया था कि भाई कूड़ा डलेगा ना जहाँ, वहाँ 1 फुट मिट्टी व दवाई का स्प्रे होगा। ना तो दवाई का स्प्रे होया ना मिट्टी पड़ी, और बार बार हमने ठेकेदार को, कमिश्नर साहब को वहाँ ऑफिस में जाते हैं, वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही और बार बार कह रहे हैं भाई डांगरा में आदमियां मैं धुआं, यहाँ डेली तो एक्सीडेंट हो रहे हैं, आदमी मर रहे हैं, हमारे गांव के मर लिए।
4-5 तो आदमी दिवाली में एक दिवाली नहीं बनी गाँव की। और दूसरी बात ठेकेदारों को कहते हैं, वो दे रहे हैं धमकी कि हम नू कर देंगे, ये कर देंगे। जो ट्रैक्टर वाले कह रहे हैं हम कि भाई ये अपनी जगह डाले नो भाई, ठेकेदार ये है वो है, मतलब तो उसी कारण हमारी कुछ वहाँ नहीं है जी। हमारी समस्या यह है, एक तो ये देख लो आप, डंपिंग स्थल है वहाँ, यहाँ से काफी अंदर और डाल रहे हैं यहाँ रोड पे क्या हो रहा है, फिर सर्दी में एक्सीडेंट हो रहा है, मतलब जो इसमें ना धुआं उठ जाता है जी। और शाम होते ही गैस होते ही रोड पे धुआं होते ही फिर एक्सीडेंट हो रहे हैं। बस हम मिट्टी डालते हैं, इसको सपरा करते हैं, सपरा ना डालते हैं, इसको ये परेशानी है, खराबी हो रही है। हर आदमी हर बच्चा पीड़िएगा बीमार। जब ट्यूबवेल चलते नीचे से सारा काम निकलता है जी, आधे घंटे बाद साफ पानी साफ होता है। नहीं लग रही ना इस पर कोई दवाई अधिकारियों को दिया, क्या सुनाई नहीं हुई? कमिश्नर साहब को दिया और ठेकेदार को 50 बार फोन कर लिया ठेकेदार को। सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। पॉलीथीन व थर्माकोल रोकथाम अभियान के पहले ही दिन अधिकारियों को दुकानदारों का विरोध झेलना पड़ा और जिस कारण हंगामा हो गया। इसके बाद पानीपत डीएसपी सतीश कुमार मौके पर पहुंचे और स्थिति पर काबू पाया। सनोली रोड पर निगम के अधिकारी आज थर्माकोल व प्लास्टिक रोक अभियान के तहत आज सनोली रोड पर छापा मारने पहुंचे, जहां अधिकारी व दुकानदारों के बीच में हाथापाई हो गई, जिसके बाद अधिकारियों ने कंट्रोल रूम में फोन करके सूचना दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा और डीएसपी सतीश कुमार ने स्थिति को काबू किया। डीसी मैडम के आदेश से पॉलीथीन के अगेंस्ट ड्राइव चलाया हुआ है, जो एक्ट में पॉलीथीन बैन है, पॉलीथीन की सेल, मैन्युफैक्चरिंग और स्टोरेज बैन है। डीसी मैडम ने टीमें गठित की हैं, पानीपत में जो टीम बनाई उसमें एक टीम में हम लोग शामिल हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से संदीप जी, मैं और नगर निगम से और पुलिस से। इसी तरह टीमें बना के समालखा में और दूसरी जगह भी चेक की। तो आज कितने आज एक में पहले करके आए, दूसरी में यहाँ कार्रवाई जब कर रहे थे तो उस टाइम पे जो दुकान में लोग पे कर्मचारी थे या मालिक से बात नहीं पता लगेगा, उन्होंने टीम के सरकारी काम में जो सरकारी फोन करने में बात आज़ादी मैंने हम प्रशासन का इसमें इस जो डिस्ट्रिक्ट महोदय ने ये कदम उठाया है, जो पॉलीथीन और डिस्पोजल के बारे में हम सभी दुकानदार का साथ देने को तैयार हैं। इसका तरीका ये होना चाहिए, डिस्पोजल और पॉलीथीन बेचने वाले चंद होलसेल वाले पानीपत में थोड़े दुकानदार हैं, तो हम एक मुद्दे से चाहते हैं कि इन दुकानदार जितने भी शहर के अपने प्रधान हैं, 40 प्रधान हैं, उन प्रधानों में जितने भी दुकानदार होलसेल वाले हैं उन दुकानदारों की मीटिंग ली जाए, उनको पहले आदेश दिया जाए कि हमने ये बंद कर दिया है, पॉलीथीन को डिस्पोजल को हमने बंद कर दिया, होलसेल वाले दुकानदारों की मीटिंग लेके इनको बताया जाए कि अपना ये बैन है। अगर आपको पता नहीं है। वहीं पानीपत की उपायुक्त सुमेधा कटारिया का कहना है कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है और अधिकारियों के साथ बदसलूकी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन्होंने अधिकारियों के साथ बदसलूकी की है उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। किया जाता है वहाँ कुछ न कुछ विरोध होना भी बड़ा स्वाभाविक है और हम उसके लिए तैयार भी हैं और किसी को भी ये इजाज़त नहीं है कि वो किसी अधिकारी के साथ गलत तरीके से पेश आए। हमने ये अभियान चलाया है, जनहित में चलाया है, पानीपत की ज़रूरत की दृष्टिगत चलाया है और हम निरंतर इसको जारी रखेंगे। हमारी लगभग 15 टीमों को गठित किया गया है। किसी भी जो भी अनाधिकृत रूप में जो अनाधिकृत मात्रा है पॉलीथीन की माइक्रोन्स के मुताबिक नहीं है और थर्मोकोल की जो भी चीज़ें रखेगा हम वो सीज करेंगे और जो भी नोटिफिकेशन के मुताबिक जो फाइन बनता है वो भी इम्पोज किया जाए। धारा 144 भी इसमें लगाई गई है, हम इसमें दुकानों को सील भी कर सकते हैं। प्रतिरोध से हम कोई डरते नहीं हैं और हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमें चाहिए तो साथ नागरिकों का साथ चाहिए कि नागरिक अगर जब एक एक नागरिक संवेदनशील होगा वो इस बात की ज़रूरत को महसूस करेगा कि पॉलीथीन मुक्त करना हमारे लिए ही नहीं हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पानीपत का भविष्य इस पर। पारेख कराटे अकादमी की पहली वर्षगांठ सेक्टर 11-12 में मनाएगी, जिसके मुख्य अतिथि ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा के पिता तारा चंद्र ढांडा रहे। अकादमी संचालक ऋषि पारेख ने हाल ही में जीत कर आए पदक विजेताओं आकृष वंशिका अंबर को सम्मानित किया। बच्चों ने प्रदर्शन कर कार्यक्रम में पहुंचे लोगों का मनोरंजन किया। संचालक ऋषि पारेख ने बताया कि हर लड़की को आत्मरक्षा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है
ताकि वो अपनी रक्षा कर सके और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रह सके। इस मौके पर तारा चंद्र ढांडा जी को सम्मानित किया। मौके पर रवि, ममता, सुशील, प्रवीण, ओम और सुनीता उपस्थित रहे। 1 साल पहले इस जिम का ओपनिंग हुआ था। इस जिम में लड़कियों को एरोबिक्स और वेट लॉस के साथ साथ उनको सेल्फ डिफेंस भी सिखाया जाता है, ताकि लड़कियां अपनी पर्सनैलिटी बनाने के साथ साथ उसकी रक्षा भी खुद कर सके। खासकर लड़कियों के ऊपर इसका फोकस किया जा रहा है, सभी लड़कियों को सेल्फ डिफेंस। और इसका एक बेनिफिट है कि ओनली लेडीज जिम है। एटमॉस्फेयर इतना अच्छा था लड़कियों का, ये लड़कियाँ यहाँ पे आराम से ईजिली वर्कआउट कर सकती हैं कि उनको किसी तरह की कोई हेजिटेशन नहीं होती। काफ़ी वेट लूज किया है और काफ़ी हमारे बच्चों ने मेडल भी लिए हैं। 1 साल के अंदर 3 स्टेट और 2 डिस्ट्रिक्ट मेडल आ चुके हैं, जिनमें से 2 गोल्ड है और 4 सिल्वर है। लारगंज गेट पर बीती रात करीब 9:45 बजे मोमोज बेचने वाली रेहड़ी के पैसे चुराने के विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। लारगंज गेट पर शनिवार देर रात करीब 9:45 बजे मोमोज की रेहड़ी वाले के पैसे चुराने के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इसमें एक पक्ष के इंसार बाजार देवी मंदिर रोड के प्रधान, उनके बेटे, भाई, भतीजा और मोमोज की रेहड़ी लगाने वाला किशोर घायल हो गया, जबकि दूसरे पक्ष से 2 दंपति और उनकी बेटी घायल हो गई। मामला अभी तक सुलझा भी नहीं था कि पुलिस वाले जब उपचार हेतु दोनों पक्षों को हॉस्पिटल ले गए तो दोनों पक्ष पुलिस के सामने ही फिर से भिड़ गए। दोनों ने एक दूसरे पर मारपीट व छीना झपटी के आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पाइट कॉलेज में आयोजित 2 दिवसीय वार्षिक समारोह में पंजाबी सिंगर मिलिंद गाबा के गीतों पर कॉलेज के विद्यार्थियों और दर्शकों ने जमकर डांस किया और साथ ही स्टार नाइट का भी आनंद लिया। कार बाकल 2018 के दूसरे दिन के मुख्य अतिथि डिप्टी कमिश्नर सुमेधा कटारिया, चेयरमैन पाइट हरिओम तायल, सचिव पाइट सुरेश तायल, मेंबर बीओजी राकेश तायल, मेंबर बीओजी पाइट शुभम तायल, निदेशक शक्ति कपूर ने दीप प्रज्वलित किया और सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। स्टार नाइट में सिंगर मिलिंद गाबा ने एक के बाद एक कई गाने सुनाए। मिलिंद ने पाइट संस्कृति स्कूल की छोटी बच्ची वैष्णवी के साथ भी खूब जमकर डांस किया। मिलिंद ने लड़के और लड़कियों के साथ सेल्फी भी ली और कॉलेज मैनेजमेंट का धन्यवाद किया। लाफ्टर चैलेंज फेम मशहूर कॉमेडियन सरदार परविंदर सिंह ने भी अपने चुटकुलों से दर्शकों को बहुत हंसाया। कॉलेज के 2 दिन के इस रंगारंग कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पानीपत शहर की डिप्टी कमिश्नर सुमेधा कटारिया रही। राकेश तायल ने कहा कि कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ रंगारंग कार्यक्रम आयोजित करवाए जाते हैं ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन भी कर सकें। ये आज 2018 का काब अंकल फ्रेशर पार्टी है और हम हर साल इसको मनाते हैं। नए बच्चे जो आते हैं उनके वेलकम करते हैं, जो हमारे सेकेंड ईयर के थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स, और सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। और इसके अंदर एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम
जो न्यू कमर्स हैं उनको एक मौका देते हैं स्टेज पे आने का, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम कॉलेज की स्टेज के ऊपर परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो उनको डिफरेंट इवेंट्स में चांस दिए जाते हैं कि वो अपना हुनर दिखाएं, अपना कैलिबर दिखाएं, ताकि उनका कॉन्फिडेंस ऊपर बन सके और पर्सनालिटी निखर के आए। तो इसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। सबसे जो हॉट फेवरेट होता है वो फैशन शो होता है, जिसमें मिस फ्रेशर और मिस्टर फ्रेशर और मिस्टर इवनिंग और मिस इवनिंग चुने जाते हैं। तो एक बच्चों के एक अलग ही जोश और एक्साइटमेंट होती है बच्चों के अंदर, एंड दे एंजॉय इट, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंस जो एक इन्वायरमेंट जो स्टार्टिंग से बिल्डअप होता है कि इंजीनियरिंग में प्रोफेशनल डिग्री के अंदर जो वो स्कूल से निकल के आते हैं, तो उनको एक सुकून देते हैं, एक स्ट्रेस फ्री, उनको स्ट्रेस बस्टर है ये, ताकि उन बच्चों को एक पढ़ाई के साथ साथ कुछ इंटरटेनमेंट भी मिले। और हम ये पूरी स्टेज उन लोगों के लिए सजाते हैं ताकि बच्चे आगे निकल सकें और निखर सकें। तो इसके साथ साथ हम इसको 2 दिन का बनाते हैं इवेंट, ताकि दूसरे दिन बच्चों को जो अपनी परफॉर्मेंस वो कर चुके होते हैं उसके बाद वो एक स्टार नाइट का भी आनंद ले सकें। तो हम स्टार नाइट पे बहुत अलग अलग आर्टिस्ट हैं बॉलीवुड के और फिल्म इंडस्ट्री के, उनको हम बुलाते रहते हैं। तो इस बार हमारे पास जो आर्टिस्ट आए हैं वो मिलन गाबा जी हैं, तो जो बॉलीवुड सिंगर हैं और पंजाबी सिंगर हैं, और उसके साथ में विभास अरोड़ा जी भी हैं हमारे पास, जो अपनी नई मूवी बना रहे हैं अभी, और उनकी अभी परफॉर्मेंस नहीं हो पाई है। अभी आप मिलन गाबा जी की परफॉर्मेंस देख रहे थे, और साथ में परविंदर सिंह जी की जो कॉमेडियन हैं उनको भी आपने सुना होगा। तो बहुत अच्छा, लोग बहुत इलेक्ट्रीफाइंग इन्वायरमेंट रहा बाहर, और बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जनसंपर्क अधिकारी ओपी रनोलिया ने बताया कि कार्यक्रम के पहले दिन देर रात तक चली प्रतियोगिताओं के परिणाम के बाद अंकिता को मिस फ्रेशर का अवार्ड मिला और मानव को मिस्टर फ्रेशर का। पारस और मीनाक्षी मिस्टर और मिस पर्सनैलिटी बने। लविशा कबीर को मिस और मिस्टर इवनिंग का खिताब मिला। उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। कार्यक्रम हमारा कार्बंकल के नाम से मशहूर है, जो फ्रेशर पार्टी के बच्चे करते हैं, जो नए ईयर में जो एडमिशन लेते हैं उन बच्चों के लेके आते हैं। बच्चे इसमें स्कूलिंग से निकल के एकदम कॉलेज के, इंजीनियरिंग कॉलेज में, बीबीए में, एमबीए, बीसीए के अंदर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए आते हैं। तो उन लोगों का अभी तक तो घर के दबाव में ही काम होता है, मम्मी पापा के अंडर में स्कूल में काम करते हैं। अब यहाँ पे आकर बच्चा अपने स्तर पे ऐसे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, जो कॉलेज का एक प्लेटफॉर्म इनको बहुत बड़ा है। फाइट कॉलेज का प्लेटफॉर्म मेरे ख्याल में सभी आसपास के लोग अवगत है कि ये प्लेटफॉर्म एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन चुका है, और यहाँ पे अच्छे सेलिब्रिटी आते हैं, अच्छे डांस है, बॉलीवुड से भी आए हैं, बॉलीवुड के भी स्टार आए हैं, वैसे भी गवर्नर साहब भी आ चुके हैं, अब APJ अब्दुल कलाम भी ऐसे प्रोग्राम में शिरकत कर चुके। और हमारा मानना तो है एजुकेशन के साथ साथ ऐसी कल्चरल एक्टिविटी जरूर, जिससे बच्चों का हौसला बुलंद हो और आगे कुछ करने के लिए। ये नहीं कि इससे आगे सिर्फ पढ़ाई ये सब कुछ होता है, इससे सीखने से, पढ़ाई के साथ साथ ये सीखने से बच्चा बोलने में और भी एक्टिव हो जाता है। वो अगर कहीं स्टेज पे अपना स्पीच देता है, एजुकेशन स्पीच, तो उसकी बोल्डनेस इन्हीं चीजों से आती है। सेक्टर 25 स्थित रघुनाथ मंदिर में शहर की 5 दशहरा कमेटियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 19 अक्टूबर को होने वाले दशहरा पर्व में सुरक्षा की तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया गया। पानीपत दशहरा कमेटी सनोली रोड के प्रधान रमेश माटा का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था पुलिस के हवाले नहीं हो सकती। इसके लिए सभी दशहरा कमेटी ठोस कदम उठाएं, सभी कमेटी एकजुट होकर काम करें। बैठक में सभी दशहरा कमेटियों ने आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। इसके अलावा 19 अक्टूबर को दशहरा पर्व पर रावण दहन का समय शाम 5:44 निर्धारित किया गया है। सभी पदाधिकारियों ने पॉलीथीन प्रयोग न करने को लेकर भी संकल्प किया। शोभा यात्रा के मार्ग से लेकर दशहरा स्थल तक CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इस बैठक में सूरज दुरेजा, सुंदर बत्रा, बसंत लाल रामदेव, तिलक राज छाबड़ा, तरुण गांधी, दशहरा कमेटी देवी मंदिर के प्रधान नवल जिंदल, चेयरमैन श्री राम दशहरा कमेटी बरसत रोड सेक्टर 13-17 के प्रधान भीम सचदेवा आदि सदस्य मौजूद रहे। आज रघुनाथ धाम में सभी शहर की संयुक्त कमेटी की, दशहरा कमेटी होगी, जिसमें हम कुछ नियम बनाने जा रहे हैं। हमारी शहर की सभी संस्थाओं से प्रार्थना है कि जो ये दशहरा कमेटियाँ सारी मिलकर नियम बना रही हैं, समाज के भले के लिए बना रही हैं। अतः सभी धार्मिक संस्थाओं से, महावीर संस्थाओं से निवेदन है वो इन नियमों का पालन करें, ताकि सभी जगह जहाँ जहाँ दशहरा मनाया जाएगा, जैसे मॉडल टाउन में, सेक्टर 13-17 बरसत रोड में, देवी मंदिर में, सेक्टर 25 में, कटारिया लैंड में,
जहाँ भी दशहरे का उत्सव हो रहा है शांतिपूर्वक ढंग से, अच्छे ढंग से मनाया जा सके। अतः सभी से प्रार्थना कि हमारे द्वारा बनाए गए नियम सभी पालन करें और जितनी भी महावीर संस्थाएं हैं वो जिस भी दशहरा कमेटी में जाना चाहें, जहाँ भी रावण ध्यान के लिए जाना चाहें, संबंधित दशहरा कमेटी में जाके अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। बिना रजिस्ट्रेशन किसी भी संस्था के अंदर, किसी भी ग्राउंड के अंदर प्रवेश निषेध रहेगा। इस दृष्टि से हमने काफ़ी कुछ नियम बनाए हैं। सभी जगह CCTV कैमरे लगाए गए हैं, ड्रोन कैमरे भी चलाए जाएंगे। इसके अलावा सभी संस्थाओं ने, पुलिस व्यवस्था तो रहती है, निजी सुरक्षा गार्ड सभी ने मंगाए हैं। इस बार हम एक्स्ट्रा और करने जा रहे हैं। जिन चुनावों पे हमारी शोभा यात्रा निकलती है सभी की, वहाँ हमारे सेवादार तो रहेंगे। इसके अलावा सुरक्षा गार्ड भी हम लगाएंगे ताकि व्यवस्था बनी रहे। इसके अलावा कुछ नए हमारे मेंबर हैं कटारिया लैंड पे भी मनाने जा रहे हैं, उनको भी हम इस बात से अवगत करवा रहे हैं कि ये सभी नियमों का ध्यान रखेंगे। हमारा सबने जो एक रावण ध्यान का समय निश्चित किया है वो सनातन धर्म के अनुसार वो 5:44 रहेगा। धन्यवाद। खास तौर पे ये चर्चा रखी गई है कि पॉलीथीन मुक्त पानीपत कैसे बने। उसमें जो हम पहले पानी के गिलास वगैरह देते हैं, तो इस बार एक अलग से व्यवस्था की जाएगी। 8-10 जगह मटके पानी के लगाए जाएंगे। साथ में अन्य संस्थाओं से भी ये सुविधा ली जाएगी जो ट्रॉली पे स्टील के गिलासों में पानी पिलाते हैं, उनकी सुविधा भी दी जाएगी। श्री शिव बालकनाथ सेवा मंडल पानीपत द्वारा सलारगंज गेट पर बीती रात मेला साइयां दा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कल रात्रि सलारगंज गेट पर श्री शिव बाबा बालकनाथ द्वारा मेला साइयां दा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहरी विधायिका रोहिता रेवड़ी और उनके पति सुरेंद्र रेवड़ी मुख्य अतिथि रहे और विशिष्ट अतिथि के रूप में सुरेंद्र सहगल ने शिरकत की। कार्यक्रम का आयोजन गद्दी नशीन सुरेंद्र बाबा और अन्य सेवादारों द्वारा किया गया। कार्यक्रम रात्रि 9:30 बजे से प्रभु इच्छा तक चला। दिल्ली और पंजाब से आए कलाकारों ने साईं भजन के मधुर गायन द्वारा भक्तों को भाव विभोर कर दिया। प्लास्टिक और थर्माकोल पर आज हुई कार्यवाही के बाद रोष जताते हुए व्यापारी भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद विज से मिलने पहुंचे। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद विज का कहना है कि थर्माकोल पूरे हरियाणा में बैन किया गया है। सबसे बड़ी समस्या यह है जो दुकानदारों के पास डिस्पोजल का स्टॉक है। इसके बारे में कल वह शहरी विधायिका रोहिता रेवड़ी व ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा से बातचीत करेंगे। इस समस्या का हल ढूंढेंगे ताकि किसी भी व्यापारी को कोई नुकसान ना हो सके। सिनौली रोड पे जो सब्जी मंडी है पुराने वाली, उसके आसपास के दुकानदार जो हैं वो लोग सभी इकट्ठे होके आए थे और शायद आज अधिकारियों ने कुछ जो डिस्पोजेबल क्रॉकरी का कारोबार है जो कि हरियाणा में बैन हो चुका है, उसके ऊपर कुछ शायद अभी वो कारोबारी कुछ कारोबार कर रहे हैं और हमारे अधिकारियों ने उसके ऊपर कोई आज सख्ती की है पोल्यूशन फ्री करने के लिए जो भी कानून है, तो उसके लिए लोग आए थे। मेरे को इसकी पूरी जानकारी नहीं है और मैं अपने विधायक महिपाल ढांडा जी और रोहिता रेवड़ी जी इनसे कल बात करूंगा। आज रोहिता जी यहाँ नहीं है और महिपाल जी कार्यक्रम में व्यस्त है, तो उनसे चर्चा इस बात की करेंगे, पूरी जानकारी इनसे लेंगे। इन लोगों ने जो जानकारी दी है उसके आधार पे कल हम कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब को भी मिलेंगे और फिर जैसे उचित होगा। जनता में आक्रोश बहुत था, आज दुकानदारों में बहुत आक्रोश था, नुकसान का भी बहुत है और उनका कहना यह है कि जो इतना माल उन लोगों के पास दुकानों पर पड़ा हुआ है उसका वो क्या करें। किसी हद तक उनकी चिंता है और चिंता जायज़ है, लेकिन इसके साथ ही बात यह है कि अगर कोई निर्णय हो चुका है और कोर्ट के डिसीजन हैं और उसमें पानीपत में और हरियाणा में बैन हो चुका है तो उसका पालन भी होना चाहिए। कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाल के
एक आध दिन में ही कोई ना कोई इसकी डिस्कशन करके हल निकालेंगे। तो दुकानदारों को कहना चाहिए नोटिस मिला है इस बारे में, तो इस बारे में क्या करना? देखिए, नोटिस किसी को इंडिविजुअल नहीं दिया जा सकता। ये बात डीसी साहब से सहमत हो एक बात से कि उन्होंने अखबारों के माध्यम से पिछले दिनों में इसको बताया है, लेकिन शायद कहीं जानकारी अधूरी होगी। इन लोगों को इतना भी मालूम नहीं है कि कौन सा साइज बेच सकते हैं, कौन सा नहीं बेच सकते हैं। हर दुकानदार इतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो जानकारी का अभाव है, पढ़ा लिखा कम है, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। तो कोई ना कोई हल एक दिन में जरूर निकाल देंगे इसका। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर। अब किसी भी प्रकार की LED लाइट या कैमरा हो खराब, नहीं है कोई चिंता की बात। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर है आपके साथ। फोन 92533 42393।